सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो नमः। साथियों, मैं हनुमान प्रसाद शास्त्री एक बार पुनः आप सबका आज के इस नूतन वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पूर्व वीडियो में मैंने अपने संघर्ष की कहानी आपको सुनाई थी कि किस प्रकार से मैं एक गांव का रहने वाला होते हुए भी परीक्षा का जो उच्चतम स्तर होता है गोल्ड मेडलिस्ट वो मैंने अर्जित किया। उसमें कुछ मूल मंत्र टिप्स जो थे वो भी मैंने आपको बताए थे, आपके साथ साझा किए थे। आप सबने उस वीडियो को बहुत अधिक पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबसे आग्रह, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आचार्य हनुमान नाम से आपका ये प्रिय चैनल है और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, पसंद करिए। एक पुनः आग्रह कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में मैं सफलता के राज के तहत ही महत्वपूर्ण जो मंत्र है, जो टिप्स है, वो बताने वाला हूँ कि हम सब अपने जीवन में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, उस पर आज हम बात करेंगे। सफलता अर्जित करना एक साधना है। साधना करने के लिए सबसे पहले हमें साध्य निर्धारित करना होता है। साध्य यानी लक्ष्य। हमारा टारगेट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, यह हमें सबसे पहले निर्धारित करना होता है। यदि हमें परीक्षा में उच्चतम स्तर प्राप्त करना है या प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें हम 10 टॉप में आना चाहते हैं या अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है, इस पर हमें सोचना है। सबसे पहले हमें वह लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे क्या करना है, ये लक्ष्य है, वो हमें निर्धारित करना है। वो साध्य कहलाता है। अब उस साध्य तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। साधन वे इंस्ट्रूमेंट है, वो टूल है जिनसे हम अपने साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वे साध्य हमारे गाइड हो सकते हैं, हमारे गुरुजन हो सकते हैं, या मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है, ये भी उसका एक साधन हो सकता है। साधन करण, वे सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमें सफलता तक पहुँचाएंगे, जिनके द्वारा हम सफलता तक पहुँचना चाहते हैं, वे सारे साधन हमारे साध्य हैं। अब साधन भी हमारे पास है, साध्य हमने निर्धारित कर लिया है, लक्ष्य हमने अर्जित करना चाहते हैं, उसका निर्धारण हमने कर लिया है। उस साधन को प्राप्त करने, साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी है। साधना करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला जो कार्य है वो है शरीरम माध्य खलु धर्म साधन। शरीर धर्म का पहला साधन है। शरीर को फिट रखने के लिए, निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए हमें क्या करना है, जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगे, हम पढ़ाई अच्छी से कर सके, उसके लिए शरीर स्वस्थ हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता है, वो है भोजन और नींद। हमें भोजन कैसा करना है जिससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, फिट रहे, निरोग रहे, पढ़ाई में हमारा मन लगे, जो चीज़ें हम पढ़े वो हमारी स्मृति में रहे, हमें याद रहे, हम खुश रहे। उसके लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना है? मेरा मानना यह है कि हमें इस साधना के लिए, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का उपयोग करते हुए हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और भोजन भी नियत हो, नियत यानी निश्चित हो, साथ ही अल्प हो। बहुत ज़्यादा भोजन अगर करेंगे तो निद्रा ज़्यादा आएगी, आलस्य आएगा, तंद्रा आएगी, और हम हमारी जो सफलता, हमने जो टारगेट लिया है, उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि भोजन हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो और संतुलित हो। संतुलित भोजन के अंतर्गत हमें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो आजकल जिस ऋतु में जो कंदमूल फल अवेलेबल हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, उनका हमें उपयोग करना चाहिए, खाना चाहिए, उनको अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। साधारण अवस्था में कहा जा सकता है जैसे चने हैं, गुड़ है, गाजर है, ऐसी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों, दूध है, ऐसी चीज़ों को अपने भोजन में ज़रूर सम्मिलित करें, जिससे हमारी मेधा शक्ति बढ़ेगी, हमारी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, हमें याद अच्छा होगा। भोजन के साथ ही दूसरी चीज़ है नींद।
नियत समय पर नींद लेनी जरूरी है। जैसे पूरे वीडियो में भी मैंने बताया था कि 10 बजे रात्रि आपको शयन करना ही है। ऐसा मान लीजिए रात्रि में देर तक नहीं पड़े। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि हम रात्रि में देर तक पढ़ लेते हैं, सुबह नींद लेते हैं, ऐसा ठीक नहीं। विश्व में सबसे बड़े योगी हनुमान जी हैं और उनको देख करके हमें अपने जीवन को बनाना है। तो हमें प्रातःकाल जल्दी उठना है। प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए जरूरी है कि हम सायंकाल रात्रि में 10 बजे सो जाए। 10 से लेकर के 4 बजे तक 6 घंटे होते हैं। नियत समय पर सोए, नियत समय पर उठे। 6 घंटे नींद लेना जरूरी है। नींद के दौरान हमारे किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं हो, इसलिए ऐसे स्थान का चयन करें, ऐसे बिस्तर का चयन करें जहाँ हम सुख से आराम से शयन कर सकें। यदि हम नियत समय पर निश्चित जो 6 घंटे निर्धारित है वो अगर स्वस्थ नींद ले ली तो हम समय पर उठेंगे और हम एकदम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे और हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से याद होगी, अच्छी तरह से हमारी स्मृति में रहेगी और वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। अब भोजन की बात कर ली, नींद की बात कर ली, उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। हमें श्रद्धा रखनी है। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हमें श्रद्धा किसके प्रति रखनी है? सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्या अर्जित करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए, अपने साध्य तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होता है मार्गदर्शक गुरु। गुरु का महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान होता है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मैंने आज तक जो अपने जीवन में सफलता अर्जित की, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, चाहे वरिष्ठ उपाध्याय में सिल्वर मेडलिस्ट हो, या STC महापुरा सीखी, वहाँ मैं राजस्थान में टॉप रहा हूँ। व्याकरण से मैंने आचार्य किया है जिसमें मैंने 80% अंक प्राप्त किए हैं। नव्य व्याकरण से मैं आचार्य हूँ, शास्त्री हूँ। तो इन सब के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रोल रहा वो मेरे गुरुजनों का रहा। तो हमेशा अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान रहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो अपने गुरु के प्रति जितना प्रगाढ़ श्रद्धा रखेगा वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्रदान करने वाले जो मार्गदर्शक जो हमारे गुरु है वो उनके प्रति हमें श्रद्धावान रहना ही है। साथ ही जो गाइड, हम जिस गाइड का अध्ययन कर रहे हैं उस गाइड का जो लेखक है उसके प्रति भी श्रद्धा रखिए। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, कठोर परिश्रम करके मेहनत करके वो गाइड हमारे लिए तैयार किया है और उससे हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो उसके प्रति भी हमें श्रद्धावान होना चाहिए। माता पिता के प्रति हमें श्रद्धावान होना चाहिए। प्रकृति के प्रति हमें श्रद्धावान होना चाहिए कि जिसने हमें शरीर दिया है, शरीर एकदम स्वस्थ है, निरोग है, तो उसके प्रति भी हमें श्रद्धावान होना चाहिए। उसके साथ ही अगली बात है कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है, अर्जित करनी है, यदि हम सफलता के मीठे फल को खाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। अब मेहनत करने का तरीका हमें आना चाहिए। एक उदाहरण से हम समझते हैं। 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक जैसे युवा है, दोनों के पास एक जैसा हथियार कुल्हाड़ी है, एक जैसे वन में दोनों को भेजा जाता है लकड़ी काटने के लिए। दोनों व्यक्ति लकड़ी काटते हैं। एक व्यक्ति है जो लगातार लकड़ी काटता है, एक व्यक्ति रुक रुक करके लकड़ी काटता है। अब मैं पूछूंगा कि उन दोनों में से बताओ कौन सा व्यक्ति लकड़ी ज़्यादा काटेगा? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा कि जो व्यक्ति लगातार लकड़ी काट रहा है वो ज़्यादा काटेगा। लेकिन नहीं, उत्तर गलत है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति लगातार लकड़ी काट रहा है वह ज़्यादा लकड़ी नहीं काटेगा बनिस्बत जो व्यक्ति रुक रुक करके काट रहा है। क्यों? क्योंकि जो रुक करके लकड़ी काट रहा है वह व्यक्ति जितना रेस्ट करता है, जितना आराम करता है, उसके दौरान वह अपनी कुल्हाड़ी की धार को और तीव्र कर लेता है और तेज कर लेता है। एक तो आराम करके शक्ति का संचय कर लेता है, दूसरा अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर लेता है उस दौरान। तो अब यदि वह लकड़ी काटता है तो वह व्यक्ति लकड़ी ज़्यादा काटेगा। ठीक, हमें भी अपने जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए वह ऐसा ही करना है, अध्ययन करना है, लेकिन लगातार नहीं। हमें जैसे 2 घंटे हमने अध्ययन कर लिया, 2 घंटे हम पढ़ लिए, तो 2 घंटे पढ़ने के बाद हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। एक 5 मिनट का, 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक के दौरान आप कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, टहल सकते हैं, या आपने 2 घंटे के दौरान जो कुछ पढ़ा है उसको आप लिख सकते हैं।
या आपके साथ कोई आपका मित्र या कोई बंधु है, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी आप उसे चर्चा कर सकते हैं, उसको सुना सकते हैं। कोई नहीं है तो भी आप अपने मन में ही उन सारी चीज़ों का एक बार दोहरान कर लीजिए। जो चीज़ें आपने 2 घंटे के दौरान पढ़ी है, याद की है, उनका आप एक बार रिकॉल करिए, उनका पुनः स्मरण करिए और फिर देखिए आपने अगर इस मंत्र के अनुसार आपने अपनी दिनचर्या को बढ़ाया है, चले आप 2 घंटे पढ़े और 10 मिनट का या 15 मिनट का आपने ब्रेक लिया है, रेस्ट लिया है, और रेस्ट के दौरान आपने 2 घंटे में जो जो टॉपिक पढ़े, जो जो मुख्य बिंदु पढ़े, उन बिंदुओं का मन में दोहरान कर लिया या किसी को सुना दिया या बता दिया या किसी से चर्चा कर ली, तो उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने चर्चा की कि हम जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा साध्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो टारगेट है, उस टारगेट को लिख लें। कि मैं ये टारगेट प्राप्त करना चाहता हूँ, उस टारगेट का लिखित रूप अपने सामने रख लें, अपने मित्रों को उसके बारे में बता दें, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूँगा। उसके बाद साधन की बात कर ली कि उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन है, उन साधनों का हमें उपयोग कैसे करना है। उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन का उपयोग करते हुए हमें साधना करनी है। साधना को सही तरीके से करने के लिए, सही सलामत करने के लिए सबसे पहला साधन शरीर है। शरीरम माध्य खलु धर्म साधनम। शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को निरोग रखना है, शरीर को फिट रखना है। शरीर को फिट रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, नींद की आवश्यकता है। तो भोजन हम नियत समय पर करें, शुद्ध करें, सात्विक करें, संतुलित करें। नींद नियत समय पर लें, कम से कम 6 घंटे निश्चित रूप से नींद लें। रात्रि को 10 बजे सोए, प्रातःकाल 4 बजे उठे। उसके साथ ही हमने अगला बिंदु लिया था श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो अपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, प्रकृति के प्रति श्रद्धावान होता है वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही इन सब से ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है व्यायाम। शरीर को फिट रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता है, नींद की आवश्यकता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म, छोटा हो चाहे थोड़े समय के लिए हो, लेकिन व्यायाम करना जरूरी है। नियमित रूप से आप 5 मिनट का समय निकालिए, 10 मिनट निकाल लीजिए प्रातःकाल। और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जिनके द्वारा हमारे हाथ पैर को हिला सकते हैं। प्राणायाम कर सकते हैं आप, भ्रामरी कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। उनसे हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की आपूर्ति होगी, दिमाग में, मस्तिष्क में ऑक्सीजन जाएगी, और जब से ही शरीर के दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, मिलते वो खिल उठेंगे और वो सारे तंतु, दिमाग के अंदर बहुत सारे तंतु वो काम करने शुरू करते हैं। और जो भी बात, जो भी बिंदु हम पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे बिंदु हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें हमें चिरस्थायी लंबे समय तक याद हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, बाकी बातें अगले वीडियो में। इसके बीच में मैंने एक संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार का एक वीडियो प्रेषित किया है। साथ ही क्षत्रिय प्रत्यय की भी बात की थी। आगे आने वाली वीडियो में मैं सानच प्रत्यय और उसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारती, जयतु संस्कृति। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे बताए गए टिप्स को याद रखिए और जीवन में सफलता अर्जित करिए। जय हिंद, जय भारत।